ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंदमय ज्ञानमय कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं एक लघु ग्रंथ का अध्ययन जिसका नाम है श्री ब्रह्म संहिता। जैसे कि आप जानते हैं, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा लिखित है, विरचित है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा इसका तात्पर्य एवं अनुवाद दिया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल पिछली बार हमने विराम लिया था। तो मैं वहीं से आगे पढ़ूंगा और आप सब अपनी अपनी पुस्तक में प्रति में इसे देखिएगा। तो पिछली बार हमने 42वें श्लोक तक का अध्ययन किया था, श्लोक नंबर 42 तक। आज हम 43 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो कल जहाँ से हमने विराम लिया था वहीं से आज प्रारंभ करते हैं। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 43। मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। गोलोक नामनी, गोलोक वृंदावन नामक लोक, निज धामनी भगवान का अपना धाम, तले तल में, च भी तस्य उसके, देवी दुर्गा देवी के, महेश शिव के, हरि नारायण के, धामसु लोकों में, तेषु तेषु प्रत्येक में, ते वे क्रमशः
प्रभाव निचया ऐश्वर्य विहिताः स्थापित च भी येन, जिनके द्वारा गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनुवाद देखते हैं। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अब हम नीचे गोलोक के नीचे देवी के धाम आदि से चर्चा करेंगे। अगर आपने गौर किया हो, मैंने आपको ये इंगित भी किया था कि पहले ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान कृष्ण का वर्णन किया गोलोक में, फिर धीरे से एक एक स्टेप नीचे आते गए और एक एक स्टेप नीचे तक का वर्णन किया उन्होंने ब्रह्मांड तक। अब उन्होंने फिर बीच में उन्होंने फिर से भगवान का वर्णन किया, उनके विस्तारों का स्वांश और अलग अलग उनके अवतार आदि का वर्णन किया। और अब फिर से उन्होंने ये पूरी सृष्टि, पूरी रचना का वर्णन फिर से प्रारंभ किया, लेकिन इस बार नीचे से ऊपर वर्णन कर रहे हैं। पहले उन्होंने ऊपर से नीचे थोड़ा वर्णन किया, अब अधिक डिटेल, अधिक जानकारी के साथ अब नीचे से ऊपर आरंभ करेंगे। इसलिए सबसे पहले वे प्रारंभ करते हैं देवी धाम से। देवी धाम अर्थात ये ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर महेश धाम, फिर वैकुंठ लोक, ऐसे फिर वर्णन आरंभ करते हैं। तो हम चार्ट में भी देखते जाएंगे साथ में कि किस प्रकार ये वर्णन करते हैं। तो फिर से ये इसका स्टडी करते हैं। जिन्होंने अनुवाद का, जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ, महेशलोक तथा क्षमा कीजिए, तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कुछ बात सामने आ रही है। एक तो ये कि कह रहे हैं, आज भी बहुत रुक रहा है वीडियो बीच बीच में, या तो सिग्नल ठीक नहीं है या मेरे सिस्टम में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए, तो जो भगवान परम भगवान हैं, जो सर्वोपरि धाम गोलोक में रहते हैं, उन्होंने अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित, तो गोलोक के नीचे जो धाम रहते हैं उसमें, तो अब हम चार्ट देखते हैं। आप मुझे बताइएगा अगर आप देख पाए तो। देख पा रहे हैं? हाथ ऊपर करिएगा अगर देख पा रहे हैं तो। ठीक है। तो जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोलोक में अपने धाम में सर्वोपरि सर्वेश्वर भगवान रहते हैं। उसके नीचे क्रमशः वैकुंठ लोक, तो अब आप देखिए गोलोक के नीचे सबसे पहले गोलोक के बाहर श्वेत द्वीप, अर्थात वो गोलोक का ही हिस्सा है, गोलोक के बाहर नहीं कह सकते, तो ये श्वेत द्वीप,
उसके पश्चात मथुरा, जगन्नाथपुरी, उसके बाद द्वारिका धाम, उसके नीचे अयोध्या धाम, उससे नीचे ये जिसे कहा है, यहाँ साइड पर देखिए, हरि धाम, वैकुंठ अर्थात वैकुंठ, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं उसे हरि धाम भी कह सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से ये पूरा जो है वो है हरिधाम या वैकुंठ, जो त्रिपाद विभूति से निर्मित है, अर्थात 3 गुना बड़ा है हमारे ब्रह्मांडों, भौतिक ब्रह्मांडों की तुलना में उससे 3 गुना विशाल, बड़ा और उतने अधिक वैकुंठ जगत हैं इसमें। तो इसमें देखिए सबसे मध्य में यहाँ पर नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी देवी के साथ या महालक्ष्मी के साथ विराजमान है, और यहाँ पर गायत्री मंत्र, जो यहाँ भौतिक जगत में जो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं वो गायत्री मंत्र उनके आसपास लिखा हुआ है। काम गायत्री नहीं, बीज, ये कृष्ण गायत्री नहीं है। और आप देखिए अनंत, ज्ञान, लीला, विश्वक्सेन, वैराग्य, कूर्म, ऐश्वर्य, गरुड़, भू, धर्म, ये सब, तो ये अधिक डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, परंतु आप देख सकते हैं ये पूरा हरिधाम है। यहाँ पर अनेक अवतार हैं उनके, अलग अलग अवतार का एक एक धाम। अब जैसे यहाँ पे त्रिविक्रम उनका एक धाम, राम उनका धाम, जनार्दन उनका धाम, श्रीहरि उनका धाम, ऋषिकेश, कृष्ण, लेकिन ये वो कृष्ण नहीं है, गणेश, सामवेद, श्री अनिरुद्ध, श्री पद्मनाभ, श्री दामोदर। तो ये गणेश वो गणेश नहीं है जो हमारे भौतिक धाम में जिनकी पूजा होती है, ये वो गणेश नहीं है। तो ये यहाँ पर इनके सारे धामों की कुछ संक्षिप्त वर्णन है। पुरुषोत्तम, माधव, कूर्म, नारायण, वासुदेव, मत्स्य, सत्य, मख अर्थात यज्ञ, कलकी, अधोक्ष इत्यादि। तो ये पूरा धाम वैकुंठ धाम। तो अब कह रहे हैं कि जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः क्रम के अनुसार वैकुंठ लोक अर्थात हरिधाम, फिर उसके नीचे महेश लोक, तो सबसे पहले तो उससे ऊपर ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति के बिल्कुल बॉर्डर पर, उसके तट पर यहाँ पर सदाशिव लोक है और महाकाल धाम है। तो इसकी डिटेल हमें तात्पर्य में हमें उसका ज्ञान देंगे। और तथा देवी लोक नामक, तो इसके नीचे विरजा नदी अर्थात कारण समुद्र के नीचे ये जो है इसे देवी लोक कहते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड को देवी लोक भी कहते हैं, इस ब्रह्मांड को देवी लोक कहते हैं। तो ये दूसरा अन्य एक चार्ट है, उसके अंदर उसे स्पष्ट रूप से बताया है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें जाएंगे हम, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अब आगे पढ़ते हैं। विभिन्न देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। उसका अर्थ क्या है? बहुत स्पष्ट है कि वैकुंठ लोक, शिवलोक और देवी लोक के जो भी स्वामी हो, उन स्वामियों को यथा योग्य अधिकार जिन्होंने प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट हो रही है कि वैकुंठ के जितने विष्णु हैं उनको
जो अधिकार है, और फिर उसके नीचे सदाशिव लोक में या महाकाल धाम में जिनका जो अधिकार है, जो स्वामी है, और इस ब्रह्मांड में जिनका जो अधिकार है माया लोक या देवी लोक में, वो सब अधिकार कृष्ण स्वयं देते हैं और उनका मैं भजन करता हूँ, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। अब पढ़ते हैं तात्पर्य। गोलोक धाम सबसे ऊपर स्थित हैं। ब्रह्मा जी गोलोक तक देखते हुए अन्य धामों का वर्णन अपने धाम के सापेक्ष में कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इस तरह से, जैसे हम चार्ट देख रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ऊपर तक देख रहे हैं और देखते हैं कि ऊपर गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम को देख रहे हैं और अपने धाम के सापेक्ष में, अर्थात वो जहाँ रहते हैं नीचे, वहाँ से वो उसके तुलना में उसे गोलोक को देख करके पूरी रचना का एक, अंग्रेजी में कहते हैं ओवरव्यू, ऊपर से एक पूरा दर्शन हमें करवा रहे हैं। डिटेल में जाना अभी से आरंभ करेंगे, धीरे धीरे क्रम अनुसार डिटेल में जाएंगे। क्रम में पहले 14 लोक, जिसे सत्यलोक आदि, जैसे सत्यलोक आदि से बना है, यह भौतिक जगत है जिसे देवी धाम कहा जाता है। तो क्रम में सबसे पहले, अर्थात सबसे वास्तव में नीचे, परंतु यहाँ सबसे पहले, उसमें 14 लोक, हमने उस दिन थोड़ा संक्षिप्त इसका दर्शन किया था, आज फिर देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ गर्भोदकशाही विष्णु को देखिए, वे गर्भोदक समुद्र में सोए हैं और लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही है। उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हो रहा है, नाल है ये। वो नाल के अंत में आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी इस कमल के ऊपर प्रकट हुए हैं, और इनके इस नाल के अंदर ही आप देख सकते हैं, नाल में ही ये 14 भुवन है। सबसे ऊपर है सत्यलोक, जो ब्रह्मा जी का धाम है अपना। फिर तपलोक, जहाँ 4 कुमार रहते हैं। जनलोक, जहाँ प्रजापति रहते हैं। महरलोक, जहाँ भृगु मुनि आदि प्रजापति रहते हैं। फिर स्वरलोक, जिसे स्वर्ग भी कहते हैं, जो देवताओं का धाम है। फिर भूवरलोक, जहाँ पर प्रेत आदि रहते हैं, उसे भूवर कहते हैं। वास्तव में पितृलोक कह सकते हैं, वास्तव में प्रेत नहीं, पितृ। तो पितृ जो जहाँ पर रहते हैं उसे भूवर लोक, और भूरलोक अर्थात पृथ्वी, जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी। फिर अतल, इसके नीचे अतल, जहाँ पर राक्षस रहते हैं, मय दानव आदि। फिर वितल, जहाँ पर राक्षस रहते हैं, जहाँ भगवान शिव यहाँ पर रहते हैं, ऐसा लिखा है, लॉर्ड शिवा रिसाइड्स हियर। तो शिव जी यहाँ रहते हैं वितल में। सुतल, यहाँ सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं। वामन देव ने उनको यहाँ स्थान दिया, आपको स्मरण हो यदि भागवत कथा का तो। और वामन देव भी स्वयं नारायण वामन स्वरूप में यहाँ पर रहते हैं सुतल में। फिर उसके नीचे तलातल है, जहाँ पर मय दानव रहते हैं। और उसके नीचे महातल, जहाँ पर नाग रहते हैं, नागलोक जिसे कहते हैं, महातल। उसके नीचे रसातल है, जहाँ पर दैत्य रहते हैं। तो दानव और दैत्य, असुर, ये सब अलग अलग होते हैं। असुर अलग, दानव अलग, दैत्य अलग। तो यहाँ पर रसातल में दैत्य रहते हैं, और पाताल में फिर से नागलोक है। तो इसमें एक नागलोक है, एक सर्पलोक है। तो यहाँ पर पाताल में वासुकी आदि सब सर्प रहते हैं पाताल लोक में। और इसके नीचे आप देखिए, यहाँ पर जो इस नाल के अंदर नहीं बताया परंतु साइड में दिखाया, उसके नीचे नर्क लोक हैं, 28 हेल्स, 28 नर्क, जिनकी बड़े विस्तार के साथ चर्चा शुकदेव गोस्वामी ने भागवत में की है। उन 28 नरकों की यहाँ पर का छोटा सा बस संक्षिप्त वर्णन है। तो 28 नर्क लोक की बड़े विस्तार से
सुखदेव गोस्वामी ने छठे स्कंद में मेरे ख्याल से उन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा की है भागवत में। अवश्य पढ़ना चाहिए सबको उन 28 नरकों का वर्णन। और अगर आपको ऑडियो सुनना है तो मैंने उसका पूरा वर्णन जो है उसका ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया था कि ये पूरा पूरा वर्णन उस चैप्टर का कि एक एक लोक में क्या है। तो अगर आप चाहें तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ 28 नर्क लोगों का वर्णन। चाचा प्रभु जो है हमारे, उनको मैं फ़ोन पर समझा रहा था और वो पूरा रिकॉर्ड करके वही पढ़ के मैंने सुनाया था, वो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी 28 नरकों का, ताकि हमें थोड़ा भय लगे कि हम कोई कम से कम कोई दुष्कृत्य न करें। तो ये है पूरा देवी धाम। तो यहाँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं क्रम में सबसे पहले 14 लोक जैसे सत्यलोक आदि से बना यह भौतिक जगत है जिसे देवी धाम कहा जाता है। देवी धाम से ऊपर शिव धाम है जिसका महाकाल धाम नामक एक भाग अंधकार से ढका है। तो आप देख सकते हैं विरजा के बिल्कुल तट पर, ब्रह्म ज्योति के और विरजा के तट पर ये एक सदाशिव लोक और महाकाल धाम दोनों लगभग एक ही धाम की तरह दिख रहे हैं, लेकिन होंगे भी एक ही धाम ये होगा, परंतु इसका आधा भाग जो है ब्रह्म ज्योति में है जिसे सदाशिव लोक कहा, और आधा भाग अंधकार में ढका है जो महाकाल धाम कहा जाता है। शिव धाम के इस भाग से अंतर्भेदित सदाशिव लोक महा आलोकमय है। तो इससे अंतर्भेदित, इससे यहाँ से ऐसे अलग हुआ है परंतु एक ही है, ऐसा शिव धाम के इस भाग से अंतर्भेदित सदाशिव लोक या महा आलोकमय लोक इसे कहते हैं। तो ये सदाशिव लोक जो है वो जहाँ पर शंभु का निवास, आगे सब समझाएंगे। और ये महाकाल धाम में कौन रहता है, फिर शिव जी रुद्र के स्वरूप। तो आज के सभी श्लोकों में सबसे पहले तो हम दुर्गा और माया देवी दुर्गा जो है शक्ति, उसका बड़ा विस्तार से उसकी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। और हम वैसे एक दिन लेट हो गए, अगर कल होता तो अष्टमी वो नवमी वो उस तिथियों में माता जी का अच्छा गुणगान हो जाता। आज कोई बात नहीं, विजयादशमी है, आज भी बहुत बढ़िया दिन है वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। तो वैष्णव पंजिका के अनुसार आज के दिन में भी हम दुर्गा का अच्छा वर्णन करेंगे विस्तार से, और आप उसे ध्यान में रखिएगा। तो आगे पढ़ते हैं। उसके ऊपर हरिधाम या दिव्य वैकुंठ है। तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर फिर ये हरिधाम या वैकुंठ है जिसे हमने देखा। माया के विस्तार के रूप में देवी धाम का प्रभाव एवं काल, स्थान तथा द्रव्यमय शिवलोक का प्रभाव भगवान का विभिन्नांशगत स्वांशा भासमय प्रभाव है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, एक एक उसके विभाग से समझते हैं। माया के विस्तार रूप में देवी धाम का प्रभाव। अब मैं शेयर स्टॉप करता हूँ, फिर आवश्यकता पड़ने पर फिर हम चार्ट में चले जाएंगे। माया के विस्तार के रूप में देवी धाम का प्रभाव। तो माया, आपको स्मरण है माया कौन है? रमा देवी की छाया है, या अंतरंगा शक्ति की भी छाया कहा है इसे। तो माया देवी वो रमा देवी की छाया और भगवान की बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति जिसे कहते हैं वो माया के विस्तार के रूप में, अर्थात वो अपने आप को विस्तरित करती है। कैसे विस्तरित करती है वो भी हम सब डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। शंभू के साथ उनका मिलन होता है
और फिर वो इस भौतिक जगत का विस्तार करती है। और वो भी हमने देखा उसी टाइम कि विस्तार करने वाली वास्तव में माया शक्ति है, वो शंभु नहीं है। शंभु अर्थात शंभु स्वयं एक्टिव नहीं है, जो इसे क्या कहते हैं, प्रकट रूप से जो इसको विस्तरित करती है वो माया है। तो माया के विस्तार के रूप में देवी धाम का प्रभाव एवं काल, स्थान तथा द्रव्यमय शिवलोक का प्रभाव। तो पहले तो देवी लोक का प्रभाव अर्थात इस ब्रह्मांड का प्रभाव या अनंत कोटि ब्रह्मांड एवं काल, स्थान तथा द्रव्यमय शिवलोक का प्रभाव। तो काल अर्थात समय, स्थान और द्रव्य, तो द्रव्य भी आप जानते हैं क्या है, उसका द्रव्यमय शिवलोक का प्रभाव भगवान का विभिन्न अंशगत। तो भगवान के विभिन्न अंश कौन से दो हैं, आपको स्मरण होगा, शायद नाम पूरी तरह याद हो तो बहुत अच्छा है। एक तो शंभु है और दूसरे हैं, किसी को स्मरण है, ब्रह्मा जी, ठीक है, लेकिन उनको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हिरण्यगर्भ से फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो हिरण्यगर्भ और शंभु, तो ये दो उनके विभिन्न अंश है। स्वांश अर्थात विष्णु, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई आदि जो है ये सब स्वांश है, स्व अंश, स्व अंश। और विभिन्न अंश अर्थात अपने से, हमसे, स्वयं से थोड़ा सा अलग, कुछ परिवर्तन के साथ थोड़ा अलग जो उनका अवतरण है भगवान का, वो है विभिन्न लेकिन अंश, और वो है ब्रह्मा जी अर्थात हिरण्यगर्भ और अर्थात मूल ब्रह्मा और शंभु। तो ये जो शिवलोक है उसका प्रभाव भगवान के विभिन्न अंशगत स्वांशाभासमय प्रभाव है। स्वांश आभासमय प्रभाव अर्थात स्वांश जैसा आभास, अर्थात लगभग भगवान जैसा, परंतु भगवान, पूर्ण भगवान नहीं, भगवान का अंश परंतु विभिन्न अंश। विभिन्न अंश अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन है, अर्थात वो वही तत्व नहीं है, कुछ अलग है। और लेकिन प्रभाव कैसा है, प्रभाव है स्वांश जैसा, अर्थात बिल्कुल अपने जैसा ही। आज हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि भगवान कितने तत्व हैं, वो अब जब आगे चर्चा करेंगे तो इसमें विष्णु तत्व और शिव तत्व में क्या अंतर है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आज वर्णन प्राप्त होगा हमें। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आज सब ये चर्चा है। ये लेक्चर सुनने के बाद मुझे लगता है, या ये पढ़ने के बाद कोई संशय नहीं रहेगा कि दुर्गा कौन है, अर्थात शक्ति कौन है, माया कौन है, शिव कौन है, शंभु कौन है, और जीव तत्व, जीव के बारे में तो पहले ही हम जान चुके हैं, और नारायण या विष्णु या कृष्ण और वो तत्व क्या है वो आज बहुत स्पष्ट हो जाएगा। श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत अच्छी तरह से पूरा विस्तरित करके समझा दिया है, और मैं प्रयास करता हूँ कि अगर उनकी दया रही ठाकुर जी की तो मैं ये अच्छी तरह समझा पाऊँगा। तो माया के विस्तार के रूप में देवी धाम का प्रभाव, हाँ ये हमने पढ़ा, किंतु हरि धाम का चिद ऐश्वर्य प्रभाव एवं महामाधुर्य प्रभाव गोलोक के अन्य समस्त ऐश्वर्यों पर राज्य करता है। तो हरिधाम का चिद ऐश्वर्य प्रभाव, तो जो हरिधाम में पहले भी हमने चर्चा की थी कि वैकुंठ में मुख्य जो भाव है या मुख्य रस है वो है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य रस। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है, सामान्य भाषा में यदि समझने का प्रयास करें तो ऐश्वर्य का अर्थ है बहुत ही सारा धन, वैभव, सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं,
और सब कुछ एकदम इजी। अगर हमारी भाषा में कहें तो एक लगभग 20-25 कमरों वाला एक आलीशान बंगलो, रोल्स रॉयस और फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 50-60 बड़े बड़े, राज हंसने भी लग गया, 50-60 नौकर चाकर आजू बाजू में, हीरे जवाहरात से जड़ित सारे ड्रेस और आभूषण हमारे पास सुंदर सुंदर, और सभी रूमों में 2-2 4-4 एसी लगे हुए। हाँ, मोबाइल तो सब आईफोन, सिर्फ आईफोन ही आईफोन सब जगह पर, जितने चाहिए ऐसे कचरे में पड़े हुए, और कुछ ऐश्वर्य बाकी रहता है, भौतिक ऐश्वर्य में। तो ये जैसे ऐसी कोई व्यवस्था हो जहाँ सारी सुविधाएं हो, कुछ करना ना पड़े, कुछ भी करना हो तो ये नौकर वो नौकर, उसको सामने केवल ऐसे सामने देखो, इसके सामने देखो और सब काम हो जाए। तो ये हमारे भौतिक संसार के ऐश्वर्य की बात करें तो हरिधाम के ऐश्वर्य की तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो ये ऐश्वर्य भाव वहाँ प्रमुख है, और महामाधुर्य प्रभाव गोलोक में प्रमुख है। प्रेम अर्थात वहाँ ऐश्वर्य तो सामान्य वस्तु है, गोलोक में सबसे प्रमुख तो है कृष्ण प्रेम। तो जो प्रेम भाव है उसका वहाँ पर प्राधान्य है। तो ये अन्य समस्त ऐश्वर्यों पर राज्य करता है। परमेश्वर गोविंद ने अपने साक्षात अथवा परोक्ष प्रभाव द्वारा उन धामों के प्रभावों का विधान किया है। अर्थात भगवान गोविंद ने, कृष्ण ने अपने साक्षात अथवा परोक्ष प्रभाव द्वारा, तो साक्षात प्रभाव अर्थात स्वयं के ही प्रभाव से वैकुंठ में उन्होंने विधान किया, अर्थात उसे निर्माण किया या बनाया जो भी है। और जो ब्रह्मांड है उसमें परोक्ष भाव से, अर्थात उनके विभिन्न अंश से या माया शक्ति के द्वारा या किसी और माध्यम से, वहाँ भी उन्होंने अपने धामों के प्रभावों का विधान किया है। तो जिस धाम में जो प्रभाव है उसको साक्षात या परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं भगवान ने ही इसे निर्माण किया है। अब श्लोक 44 देखते हैं। इसमें और अधिक, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत डिटेल्स अब यहाँ से आरंभ होगी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया एव यस्य, जिसकी छाया है, भुवनानि विभर्ति दुर्गा, दुर्गा शब्द आया। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। सृष्टि अर्थात सृष्टि, स्थिति पालन करना, प्रलय विनाश करना, साधन करना, शक्ति अर्थात शक्ति, एका अर्थात एक, छाया एव जैसी, यस्य जिनका, भुवनानि भौतिक जगतों, विभर्ति पालन करती है, दुर्गा इच्छा अनुरूपम के अनुरूप, अपि अवश्य, यस्य जिनकी, च भी, चेष्टते चेष्टाएं करती है, सा वही दुर्गा, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनुवाद देखते हैं जो ब्रह्मदेव ने कहा। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति
कि छाया रूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष गोविंद भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अब देखते हैं फिर से, भौतिक जगत की सृष्टि अर्थात निर्माण, इस भौतिक जगत का स्थिति अर्थात उसका पालन करना, पोषण, प्रलय अर्थात उसका नाश करना जब समय समाप्त हो जाए, साधन कारिणी अर्थात जो ये क्रियाएं करने के लिए जो मुख्य शक्ति है वो, अर्थात कि सृष्टि करने की शक्ति, इसको पालन करने वाली शक्ति और प्रलय के लिए आवश्यक तो जो शक्ति है वो साधन कारिणी शक्ति कौन सी है? चित्त शक्ति भगवान की जो चित्त शक्ति है कि छाया स्वरूपा माया शक्ति। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में चित्त शक्ति स्वयं कार्यरत नहीं है। चित्त शक्ति की जो छाया है स्वरूपा, जिसे हम माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति कहते हैं, वो माया इस तीनों का, सृष्टि स्थिति और प्रलय का साधन कारिणी शक्ति है वो, अर्थात कि ये तीनों कार्य बिना माया शक्ति के संभव नहीं है। तो मुख्य शक्ति, और इसीलिए इस भौतिक जगत में आप देखिए कई लोग ये कहते हैं कि मूल तो माता जी है, सब कुछ तो देवी से प्रकट हुआ, शक्ति से प्रकट हुआ, ये है वो। और देवी भागवत में भी ऐसा ही वर्णन है, शक्ति से सब प्रकट होता है, ये बात। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात सत्य है, कारण के ये माया जो है वही इस भौतिक संसार की सृष्टि की साधन कारिणी शक्ति है। तो विष्णु जो सृष्टि, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, पालन करने वाले नारायण विष्णु और अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु, और प्रलय के लिए शिव रुद्र को जो शक्ति जो है वो शक्ति ये चित्त शक्ति की छाया माया शक्ति ही उसकी कारिणी है, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है। तो हम सब उसी को दुर्गा कहते हैं। तो आज ये परिचय बहुत स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। हमने कई बार इस बात की कई बार चर्चाएं की हैं, परंतु आज यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख के साथ ये स्पष्ट हो रहा है कि उसी शक्ति को बहिरंगा शक्ति भगवान की जो जिसे माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, जो चित्त शक्ति या भगवान की अंतरंगा शक्ति या रमा देवी या आह्लादिनी शक्ति की, राधा रानी की जो परछाई है, वो छाया रूपा माया शक्ति, स्पष्ट रूप से कहे तो रमा देवी की छाया स्वरूपा, अर्थात महालक्ष्मी या लक्ष्मी की परछाई रूप जो है वो माया को ही हम दुर्गा कहते हैं। तो दुर्गा कौन है उसका ये स्पष्ट परिचय। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस भौतिक संसार की मुख्य साधनकारिणी शक्ति तो माया दुर्गा ही है, परंतु सर्वोपरि दुर्गा नहीं है, क्योंकि वो केवल इस भौतिक संसार तक सीमित है, उससे ऊपर उनका कोई कार्य क्षेत्र नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। तो जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है। अब यही तो इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस स्तुति का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? यही तो है, दुर्गा का परिचय तो मिला, परंतु दुर्गा सर्वोपरि नहीं है। दुर्गा के ऊपर एक और मैनेजर हैं जो उन्हें डायरेक्टर है जो डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे करो, अभी ऐसे करो। तो जिनकी इच्छा के अनुसार
चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष गोविंद भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अर्थात कृष्ण के निर्देशन में ये माया देवी, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, वो कार्यरत हैं। तो सर्वोपरि कौन हुआ, दुर्गा देवी या कृष्ण? तो बहुत ही स्पष्ट है कि दुर्गा देवी भगवान गोविंद कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती हैं। अब तात्पर्य में सबसे पहले स्पष्ट कर रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ब्रैकेट में अकाउंट्स में दिया है, पूर्वोक्त देवी धाम, पूर्व उक्त अर्थात पहले जो हमने अभी देवी धाम की बात की कि अधिष्ठात्री देवी का परिचय दिया जा रहा है। तो अभी इसके पहले वाले श्लोक में जो हमने देवी धाम का परिचय किया, उस देवी धाम को स्थापित करने वाली जो देवी है क्षमा कीजिए, उस देवी का यहाँ वर्णन या परिचय दिया जा रहा है। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, जिस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति करते हैं वह 14 भुवनों वाला देवी धाम है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। तो जहाँ से ये हमारे वाले ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, हिरण्यगर्भ ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं, तो हमारे ब्रह्मा जो हैं वो गोलोक धाम की स्तुति कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में रहकर, इस ब्रह्मांड में वो अपने निज धाम में सत्यलोक में बैठे बैठे वे स्तुति कर रहे हैं अपने कमल पर, और उस ब्रह्मांड को स्थापित करने वाली अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। अर्थात एक प्रकार से देखें तो दुर्गा का स्थान उस भाव से देखें तो ब्रह्मा जी से तो ऊपर है। तो आगे कहते हैं वे 10 सकाम कर्म। अब सुनिए, दुर्गा के स्वरूप का परिचय दे रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो ब्रह्मदेव ने नहीं दिया है, परंतु उसका अन्य शास्त्रों से उसका जो सार है वो लेकर के श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर दुर्गा का। वे 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त हैं। तो हम कहते हैं अष्टभुजा, परंतु ये 10 भुज है। ये वास्तव में दुर्गा के 10 भुजाएं हैं, और ये 10 सकाम कर्म रूपी के रूप में भुजाएं हैं। अर्थात जो 10 सकाम कर्म शास्त्रों में बताए उनके स्वरूप में ये भुजाएं हैं उनकी। वीर प्रताप में अवस्थित होने से वे सिंह वाहिनी है। वीर प्रताप अर्थात वीर रस में, वीर रस हमने जो 12 रसों की चर्चा इसमें की थी भक्ति रसामृत सिंधु में, तो आपको स्मरण होगा जिन्होंने अटेंड किया था आप में से कि वीर रस में शौर्य और शक्ति और क्या कहते हैं, समझ गए आप मेरी एक्शन देखकर। तो वो वीर रस जो है वो वीर प्रताप में अवस्थित होने से वे सिंह वाहिनी है। अर्थात कि वो अपने शौर्य का प्रदर्शन इस प्रकार करती है कि जो सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली पशु है उसे वो कंट्रोल करती है, सिंह को। क्योंकि एक सिंह बड़े से बड़े हाथी को भी पछाड़ सकता है, इतना शक्तिशाली होता है। तो वो सिंह के ऊपर ही सवारी करती है। महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दिनी का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक आप उसका स्वरूप देखिए, आपको वो शायद उस चार्ट में होगा मेरे ख्याल से, हम देखते हैं इसमें डिटेल में दिया है कि नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ वो देख लेते हैं, लेट्स सी कि उसमें किस प्रकार का उनका स्वरूप दिखाया है। यहाँ तो शेर टाइगर में दिखाया है, और ये तो सामान्य जो हम जगदम्बा स्वरूप में करते हैं उस स्वरूप में दिखाया है। और यहाँ पर अष्टभुजा दिखाया है, 10 भुज नहीं दिखाया है। तो मैं एक और चित्र में जाता हूँ। ओ ये तो
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, किसी ने ये दुर्गा पूजा में किसी ने ये दुर्गा देवी की स्थापना करके उनकी पूजा की है। ये महिषासुर मर्दिनी है, बिल्कुल सही है। ये देखिए, और भुजा कितनी, 1 2 3 4 5, और यहाँ 5 बराबर, ये 10 भुजा है, ये परफेक्ट है। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं बस ड्रेसिंग ठीक नहीं है, परंतु ये है बिल्कुल परफेक्ट। तो यही 10 भुजा दुर्गा है जो मर्दन कर रही है महिषासुर का, लेकिन थोड़ा सा आइडिया में थोड़ा चेंज किया है कि ये दुर्गा देवी को डॉक्टर बना दिया है और महिषासुर की जगह उन्होंने कोरोना रख दिया है और त्रिशूल की जगह उन्होंने उसका वैक्सीन बना दिया है। बस इतना परिवर्तन है। मुझे ये चित्र बड़ा अच्छा लगा था, और पीछे सिंह की जगह एम्बुलेंस पे बैठी है वो। बस इतना ही एक मेजर डिफरेंस है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा था। अब इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ सिंह वाहिनी है बिल्कुल, और यहाँ अष्टभुजा ही लग रही है, 10 नहीं है भुजा, और यहाँ महिषासुर भी नहीं दिख रहे हैं। चलो, तो कोई बात नहीं। हमने वैसे देखा कि वो भले अलग ही ड्रेसिंग में, परंतु 10 भुज दुर्गा को देखा, और वो नीचे महिषासुर, महिष अर्थात भैंस, परंतु जो भी है महिषासुर को उसका मर्दन करती है। तो उसका यहाँ पर बता रहे हैं कि महिषासुर को मारने से वे पाप मर्दिनी का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात कि पाप को नाश करने वाली है। और वे शोभा के प्रतीक कार्तिकेय तथा, देखिए, शोभा के प्रतीक कार्तिकेय तथा सिद्धि के मूर्त रूप गणेश, इन दोनों पुत्रों की माता है। इतना पढ़ने से ये तो स्पष्ट हो गया कि ये पत्नी किसकी है। तो ये परिचय देने की तो आवश्यकता नहीं कि पत्नी किसकी है। तो माता किसकी है? शोभा के प्रतीक कार्तिकेय और सिद्धि के मूर्त रूप गणेश, सिद्धि विनायक, इन दोनों की माता। वे जड़ ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी एवं जड़ विद्या रूपा सरस्वती की मध्यावर्ती है। अब ये एक और परिचय, जड़ ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी में भी बहुत सारी कैटेगरी होगी, बहुत सारे स्तर होंगे, ये स्पष्ट हो गया। अर्थात रमा एक है और महालक्ष्मी जो है वो अलग होंगी, और जड़ ऐश्वर्य रूप जो हमारे संसार का जो जड़ ऐश्वर्य उसके स्वरूप में जो हमें देती है ऐश्वर्य, वो जड़ ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी और जड़ विद्या रूपा सरस्वती। ये वो सरस्वती नहीं है जिन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आप तप करिए। उनकी फर्स्ट इनिशिएटिंग गुरु, पहली दीक्षा देने वाली गुरु सरस्वती देवी है। तो वो सरस्वती देवी नहीं, ये जड़ विद्या अर्थात इस भौतिक संसार की जो विद्या है, उस विद्या जो स्कूल में कहते हैं ना सरस्वती देवी की पूजा, वो विद्या की देवी, वो उस वाली विद्या की देवी सरस्वती और जड़ रूपा लक्ष्मी की मध्यावर्ती अर्थात ये दोनों के बीच की, अर्थात ये 3 और वो 3 में मिडल, बीच में, दोनों के बीच में ये मध्यावर्ती है दुर्गा। पाप दमन के लिए अनेक वेदोक्त शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों के रूप में तथा विनाशकारी काल शोभा युक्त होने से वे सर्प को अलंकार रूप में धारण करती है। पाप का दमन करती है तो उसके लिए उनको अस्त्र चाहिए। तो पाप दमन के लिए अनेक वेद उक्त, अर्थात वेदों में जिसे बताया है वो शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों के रूप में, तो वेदों में जो शुद्ध 20 प्रकार के कार्य बताए हैं, कर्तव्य जिसे हम कह सकते हैं, तो 20 अलग अलग कर्तव्य या कार्य जो वेदों में बताए होंगे, उन 20 कर्तव्यों या कार्यों के रूप में 20 अस्त्रों को वो धारण करती है अलग अलग।
तथा विनाशकारी काल, look at that, विनाशकारी, क्षमा कीजिए, तथा विनाशकारी काल शोभायुक्त होने से वे सर्प को अलंकार रूप में धारण करती है। दुर्गा ऐसे विभिन्न रूपों वाली है। अब दुर्गा शब्द का बहुत ही स्पष्ट अर्थ यहाँ पर अब समझाएंगे। तो ये जो सिस्टम चल रही है ना मेरी सामने, एक मॉनिटर है, सामने दूसरा एक लैपटॉप है, ऊपर कैमरा है मोबाइल, जिसके द्वारा मैं ये टेलीकास्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी ये जड़ शक्ति जो है वो ये दुर्गा ही चला रही है। और उनके वर्णन में देखो, कभी अच्छे चल रही है, कभी नहीं चल रही है। तो हम दुर्गा देवी को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हे माया शक्ति, हे जड़ शक्ति संधिनी, आप कृपा करिए और हमारा ये कार्यक्रम निर्विघ्न हमेशा भगवान की ये चर्चा जो है आगे बढ़ती रहे, ऐसी कृपा करिए। और आप वो देखेंगे कि आगे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो भक्त हैं उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, दुर्गा देवी स्वयं ही उन्हें बहुत हेल्प करती है। वो आप आगे समझाएंगे। तो दुर्गा का अर्थ अब समझा रहे हैं। दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार। दुर्गा, दुर्ग इस शब्द से आया दुर्गा। तो दुर्गा अर्थात दुर्ग की रक्षक, दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्ग की स्वामिनी। तो दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग शब्द का स्पष्ट अर्थ है कारागार। कारागार अर्थात क्या? कारागार अर्थात जेल, प्रिजन, जेल जिसे कहते हैं, वो कारागार। तो अब ये समझिए कि दुर्गा शब्द का अर्थ क्या हुआ। अब अधिक समझाएंगे नहीं तो भी हम अपनी सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं। उसका अर्थ है कि वो जेलर है। दुर्गा का अर्थ है जेलर, और हम सब जेल में हैं। अब इससे अधिक क्या कहें। हम सब इस जेल के कैदी हैं। और आगे हमारे ड्रेस कोड के बारे में भी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताएंगे कि इस जेल में कैसे ड्रेस पहनाते हैं। जैसे जेल में जाते हैं तो सबसे पहले ड्रेस पहना के ऐसे एक वो बोर्ड लेके फोटो खींचते हैं ऐसे और नंबर, कैदी नंबर। तो हम सब का नंबर है यहाँ पर, इस जेल में हम सब का नंबर है। और इसकी जेलर जो है वो है दुर्गा। तो अब देखिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारा वर्णन। तो दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार। जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव, तटस्था हम सब तटस्थ शक्ति है आप जानते हैं। तो तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव जब कृष्ण की सेवा भूल जाता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशेते माया तारे जापटिया धरे। प्रभुपाद का बहुत फेवरेट ये श्लोक था। तो कृष्ण भूलिया, जैसे कृष्ण को भूल गया जीव तो भोग वांछा करता है, भोग वांछा करता है तो उसको डाल दिया कारागार में कि ले भोग कर जा इस कारागार में। और फिर क्या होगा? पाछे थे, पीछे से माया तारे जापटिया धरे। उसका ऐसे जैसे सर्प मेंढक को पीछे से पकड़ लेता है झपट करके, ऐसे माया देवी हमको ऐसे पकड़ के कारागार में सड़ाती है। और अब पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो जब तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाता है तो उनको संसार रूपी कारागार, इस कारागार में दुर्गा के दुर्ग में
बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर दंड देने का यंत्र कर्म चक्र होता है। तो जैसे जेल में अलग अलग नियम के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता होगा कि जैसे चक्की पीसो, अब वो चक्की वाला ज़माना तो ख़त्म हो गया होगा, परंतु जो भी हो, या पता नहीं अभी भी पिसवाते होंगे चक्की वक्की, मैं तो देखा नहीं, हम या तो मिक्सर करवाते होंगे, जो भी हो, मिक्सर ग्राइंडर होगा या तो जो भी है वहाँ चक्की पीसो, ये बहुत कड़ी 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 मेहनत करो सब, तो वो सब जेल में जो होता है, तो सबकी अपने अपने सजा के अनुसार उनको कुछ न कुछ दंड वहाँ पर दिया जाता है। उसी प्रकार हम सब जीवों को कर्म चक्र के अनुसार दंड प्राप्त होता है, अर्थात कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा दंड भोगते हैं, जैसा कर्म वैसा दंड। जैसा, अब ये ध्यान रखिए कि इस कर्म चक्र के अनुसार दंड भोगने वाले ये सारे जेल में सड़ने वाले जीव कहाँ से कहाँ तक हैं? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। कृष्ण के अनुसार ब्रह्मलोक अर्थात सत्यलोक से लेकर के पाताल लोक और पाताल से नीचे के जो 28 नरक लोक हैं, उन सब में जितने जीव हैं, ये सारे जीव वास्तव में इसी जेल के अंदर हैं। अर्थात सत्यलोक भी इस जेल का ही भाग है, ब्रह्मलोक भी इसी जेल का भाग है। ये हो सकता है कि जो सबसे बेस्ट कैदी है पूरी जेल के, वो ब्रह्मदेव हो सकते हैं। तो जो माया देवी के बहुत अच्छा उनका संबंध हो कि अरे भाई हैं, फ्रेंडशिप हो उनकी, ऐसा हो सकता है कि भाई ये तो सबसे पुराना कैदी है, बहुत ही अच्छा कैदी है, और अब यहाँ से एकदम तुरंत मुक्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव तो 12 महाजन से एक हैं, तो जैसे ही उनकी अवधि पूरी होगी तो वो जीव के स्वरूप में, या अगर वो भगवान के विभिन्न अंश के रूप में है तो उस स्वरूप में ही सही, परंतु भगवान के निज धाम जा सकते हैं उनकी सेवा में। जो भी हो, परंतु सत्यलोक से 28 नरकलोक तक सारे के सारे जीव इसी कर्म चक्र के अंतर्गत, इसी दुर्गा के दुर्ग के अंतर्गत, इसी जेल में, कारागार में ही सड़ रहे हैं। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है, एग्जैक्टली जैसे जेलर का कार्य। बिल्कुल ये फिट है ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द श्रील प्रभुपाद जी का है। उन्होंने कहा इसे जेलर, बिल्कुल सही कहा, एकदम उचित, परफेक्ट। जेलर का जो कार्य है वही कार्य दुर्गा का है। क्या? इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। वे इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती है। तो ये जो भी करती है केवल गोविंद की इच्छा के अनुसार करती है, और इसीलिए हमने उस श्लोक में भी देखा था, आपको स्मरण होगा, क्या देखा था उस श्लोक में? क्या कहते हैं ब्रह्मदेव? इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्ट ते सा। इच्छानुरूपम अपि, किसकी इच्छा? गोविंदम। यस्य, किसकी? उसकी। च चेष्टते सा, तो सा मतलब वो दुर्गा जो गोविंद की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है। तो वे इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती है। जब कैदी जीव को, अब देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण है, जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, जब ये सौभाग्य, अब जेल में मान लीजिए कि 500 कैदी घूम रहे हैं, 500, और उसमें से 2-3 कैदी ऐसे हैं जो बिल्कुल सुधर चुके हैं और उनको ये स्पष्ट समझ में आ गया है कि हमें बस अब कोई भी गलत कार्य कभी नहीं करना है,
बल्कि सरकार की सेवा करनी है, सरकार की सेवा करनी है, सरकारी नौकर बनना है। तो जेलर भी उसे पहचानने लगा है कि हाँ, ये 3 कैदी बिल्कुल परफेक्ट है, इसको इनके प्रति बिल्कुल एकदम अलग ही व्यवहार करता है जेलर, कि ये तो अब बस बाहर ही अभी बाहर की अभी अंदर कुछ, अभी निकल जाएंगे बाहर और अभी सरकारी सेवा में लग जाएंगे ये भी, तो ये भी सरकारी नौकर बन जाएंगे मेरी तरह। तो उनके प्रति बिल्कुल अलग भाव। और जेल में अन्य कैदी, कभी घूमते घूमते कोई कैदी अचानक ये 3 में से एक के साथ उसका थोड़ा परिचय हो, थोड़ी मैत्री हो, और फिर पता चले उसे कि अच्छा, तो ये सारा कार्य हम जो गलत काम करते हैं इसलिए यहाँ सड़ते हैं, अगर हम सरकारी नौकर बन जाएंगे तो हमें जेल से मुक्ति मिल जाएगी, वो भी तुरंत, कोई आगे की सारी सज़ा माफ़। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, सरकारी नौकरी बन जाना चाहिए। तो ऐसे उन्नत कैदी के रूप में आए हुए जो हमारे आचार्य गण हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो कैदी के रूप में है, वास्तव में कैदी है नहीं, वो वास्तव में भगवान के ही भेजे हुए दूत हैं, जो हमारी शुद्धि के लिए, हमारे कल्याण के लिए आए हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे दूत भगवान के, वो यहाँ जब आते हैं और उनसे हम संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, और जब उसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जागृत होती है, तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। ये वाक्य स्वर्णिम वाक्य है, गोल्डन वाक्य, और इसे आप, ये बुक है, अंडरलाइन करना है या लिख सकते हैं या इसकी नोट बना सकते हैं, कि जब हम जीवों को कोई स्वरूप सिद्ध आत्मा से हमारी मुलाकात होती है, अर्थात हमारे पूजनीय परम पूज्य श्री जशोमती नंदन प्रभु जी जैसे उदार जीवों, करुणावान जीवों, अथवा हमारे गुरु महाराज आदि, उनके गुरु भाई जैसे वरिष्ठ सन्यासियों जैसे कोई सिद्ध जीवों, शुद्ध जीवों, विशेष रूप से हमारे प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत भक्त, ऐसे जीवों के संपर्क में जब हम आते हैं तो देखिए क्या परिवर्तन आ गया। आप देख सकते हैं अपने जीवन में, अपनी चेतना में क्या परिवर्तन आया है। और तो ऐसे उसके संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है। गोविंद विस्मरण अर्थात गोविंद को भूल गए थे, कृष्ण को भूल गए थे, अब याद आया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं तो नित्य कृष्ण का दास हूँ, इसका पुनः स्मरण हो रहा है। और जब उसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति, वो तो आप, हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। तो कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध है, हमारे हृदयों में अनंत काल से पहले से विद्यमान है कृष्ण प्रेम, जो सो गया है, जिसे श्रवण और कीर्तन से जगाना है। तो किसी तरह से उसमें कृष्ण की प्रेममय सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जो है वो जागृत हो जाती, जाग जाती है। तब दुर्गा क्या करती है, जैसे जेलर देखता है कि हाँ, इसकी चाल चलन अब सही है, अब ये सुधर गया है, अब समझ में आ रहा है, तो सरकार को खत लिख के भेजती है जेलर कि हाँ, ये कैदी की सज़ा कुछ कम की जा सकती है, इसके चाल चलन जो है वो बहुत ही चेंज हो गई है, ये सुधर गया है और ये समाज में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, इसे जल्दी मुक्त कर दे। तो कई कैदियों को उनकी सज़ा माफ़ करके कम सज़ा में फिर उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ जेलर कर सकता है। सिर्फ जेलर के दस्तखत जब मिले कोर्ट को, तब सरकार को, तब वो
मान्यता देंगे कि हाँ जेलर ने मान्यता दी तो मान्यता दे दो, इसे जल्दी रिहा कर दो। तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो हमारे मुक्ति का माध्यम दुर्गा बनती है, लेकिन कब? जब हम दुर्गा भक्त होते हैं तब नहीं, जब हम कृष्ण भक्त होते हैं तब। तो जेल में ये भी चलता है कि कई जेल कैदी समझते हैं कि जेलर ही सब कुछ है ना, तो जेलर को मस्का मारो, उसकी चापलूसी करो, उसकी चंपी करो, सेवा करो, पैर दबाओ, उसको कुछ जो चाहिए हाँ जी जी हजूरी करो उसकी। और कई कैदी उनके आगे पीछे घूमते हैं, हाँ सर, हाँ जी साहब, सब हाँ जी साहब जी, आप जैसे बोले लाइए, आपके पैर दबा दूँ, आपकी सेवा कर दो। ये जेलर बोलता कर ले बेटा, मेरी सेवा कर ले, मुझे वैसे भी सेवा तो चाहिए ही, मुझे बहुत सेवकों की आवश्यकता है, सेवा कर तू, परंतु इससे तेरी चाल चलगत सुधर गई है, तेरा चरित्र सुधर गया है, तेरा स्वभाव बदल गया है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए तू ऐसा कर, यहाँ मैं थोड़ी तेरी अवधि बढ़ा देती हूँ, ताकि तू थोड़ा और लंबा रहे और थोड़ा और मेरी सेवा करे। तो यही होता है जो चापलूसी करते हैं दुर्गा की, और जो कृष्ण के भक्त हैं तो वो तो उसके ऊपर की सरकार है, हमारी राधा रानी सरकार है। तो राधा रानी सरकार जो है उनके कृष्ण के कहने से फिर दुर्गा को उन्हें रिहा कर देना पड़ता है। तो चापलूसी किसकी करनी वो भी सोच लीजिए। तो यह सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करें। आहा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात कर दी है सिद्धांत सरस्वती। एक इतनी गहरी बात करते हैं। तो यह सभी का कर्तव्य है, हम सभी जीव का क्या कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा, तो हम जब कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करेंगे और निस्वार्थ सेवा करना स्टार्ट करेंगे भगवान की, तो उससे दुर्गा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट करे, किस प्रकार? इस प्रकार कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर। नवरात्रि का व्रत उपवास करके नहीं, गरबा खेल के नहीं, माता जी के व्रत उपवास तप करके नहीं, नवचंडी यज्ञ आदि करके नहीं, केवल कृष्ण भक्ति करके दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। तो संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करे। आह, ये शब्द से मैं बड़ा प्रभावित हो गया हूँ। ये शब्द में बड़ा रहस्य छिपा है। तो दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करे, उसका क्या अर्थ हुआ जानते हैं? कि इनकी कपटी कृपा भी हो सकती है। तो अर्थात दुर्गा हमारे साथ कपट भी कर सकती है, छल कर सकती है, और इनकी निष्कपट कृपा भी अलग रहती है। तो दुर्गा क्या कपट करती है भाई, ये तो पहले जानना चाहिए, निष्कपट कृपा तो बाद में, कि हमारे साथ कब छल कर दें। तो दुर्गा कैसे कैसे कपट करती है, अब आगे सुनिए। दुर्गा द्वारा धन धान्य, सुख आरोग्यता, स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझना चाहिए। बताइए, अब समझ में आया? जब दुर्गा के पास मांगने से या न मांगने से, उनकी कृपा से जब धन धान्य, सुख आरोग्यता, स्त्री संतान आदि के रूप में जो प्राप्त वरदान हैं, उनको हमें उनकी कपट कृपा समझना चाहिए। क्यों? सोचिए, क्यों इसे कपट कृपा कह रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? क्योंकि ये सारे कृष्ण भक्ति
और कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस के सबसे बड़े बाधक हैं ये सब, सबसे बड़ा अवरोध है। इससे विपरीत ये सोचिए कि यदि ये सब हमें नहीं मिल रहा है तो समझिए बहुत ही बड़ी कृपा स्वयं दुर्गा भी कर रही है और कृष्ण भी कर रहे हैं। यदि धन धान्य ना हो, यदि हमारे पास सुख आरोग्य संपन्नता ना हो, बहुत जबरदस्त स्त्री संतान आदि का बहुत भव्य सुख ना हो, तो समझना चाहिए कि दुर्गा देवी हमारे साथ कपट कृपा का खेल नहीं खेल रही है। और कृष्ण अब अपनी वास्तविक भगवान की कृपा अब हमें प्राप्त हो सकती है, संभावना है। परंतु यदि ये सारी चीज़ें होंगी, धन धान्य, ये सुख आरोग्य, ये सब, तो कहाँ हम भगवान के सामने देखने वाले हैं? कहाँ टाइम रहेगा भगवान के सामने? देखिए ना कितने व्यस्त रहते हैं सारे बड़े बड़े जो धनवान व्यक्ति है, समय है उनके पास, समय नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि दुर्गा द्वारा धन धान्य सुख आरोग्यता स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा समझना चाहिए। ये दुर्गा 10 महाविद्या रूपों से जड़ जगत के बद्ध जीवों के मोह पाश हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती है। जड़ आध्यात्मिक विद्या का विस्तार कौन सी है? जड़ आध्यात्मिक लीला का विस्तार। तो ये दुर्गा 10 महाविद्या, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँ कौन सी विद्याएं, परंतु 10 महाविद्याएं उसके रूपों में जड़ जगत के बद्ध जीवों के मोह पाश हेतु, हम जो जड़ जीव हैं हम सब कहीं ना कहीं मोहित रहते, कहीं ना कहीं फंसे हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो हमारे इस मोह पाश हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती है। तो ये जड़ आध्यात्मिक लीला का विस्तार ये माया ने किया है। इसलिए मैंने कहा कि ये लैपटॉप और ये सब जो ये सारा अभी तो ये सब दिव्य है क्योंकि स्वयं ठाकुर जी की सेवा में है, परंतु ये शक्ति जो है ये सब माया शक्ति, मोहिनी शक्ति, ये लीला पूरी इस दुर्गा की ही शक्ति से उत्पन्न है। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है, ये तो हम जानते हैं। उसमें कृष्ण बहिर्मुखता दोष आने से उसे तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में डाल दिया जाता है। जो आपके हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का जो प्रश्न है उसका उत्तर ये एक वाक्य में है। आप सबके अंदर जो प्रश्न है या नहीं है, तो जो होना चाहिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे पहुँचा, मैंने ये शरीर धारण किया ही क्यों, इस भौतिक जगत में मैं क्यों हूँ, उसका उत्तर इस वाक्य में स्पष्ट बताया है। उसमें किसमें? जीव में कृष्ण बहिर्मुखता का दोष, अर्थात कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुख अर्थात कृष्ण यहाँ है और हमारा मुख उधर है, अर्थात कृष्ण से विपरीत दिशा में हमारा मुख है, अर्थात कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है। तो कृष्ण बहिर्मुखता का दोष आने से उसे, किसे? जीव को तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा, माया की आकर्षण शक्ति द्वारा उसे, जीव को तत्काल उसी क्षण जैसे ही वो बहिर्मुख होता है उसे इस जगत में डाल दिया जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ इसलिए पहुँचे क्योंकि हम कृष्ण बहिर्मुख है। जो भी जीव कृष्ण बहिर्मुख है वो इस जड़ जगत में अवश्य पहुँच जाता है, वो भी तत्काल। और जैसे ही हम कृष्ण अंतर्मुख या कृष्ण उन्मुख हो जाएंगे, कृष्णान्मुख अर्थात कृष्ण के प्रति जब हम
समर्पित हो जाएंगे तो हमें तुरंत ठाकुर जी यहाँ से एक ही झटके में उठा करके सीधा अपने धाम में ले जाए। इस जगत में रहते हुए भी हम उस जगत में चले जाएंगे। अर्थात इस भौतिक, जैसे हमारे आचार्य वो इस जगत में दिखते हैं लेकिन वो है नहीं इस जगत में, वो इस जगत में रहते हुए भी उसी जगत में रह रहे हैं। तो यही बात है कि तुरंत हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, कृष्ण अंतर्मुख या कृष्णान्मुख हमें होना होगा, कृष्ण भावना भावित होना होगा, कृष्ण के सेवक होना होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्राई करने का मैं कोई परामर्श नहीं दे रहा, क्योंकि केवल अत्यंत नितांत मूर्ख व्यक्ति ही इस पर कोई और ट्राई कर सकता है। परंतु जो थोड़ा भी बुद्धिमान है, विदाउट ट्राइंग, बिना समय गंवाए तुरंत ही अपने आप को कृष्ण के हवाले कर देगा। इतना सुनने के बाद अब ड्रेस कोड, क्या ड्रेस पहन के इधर जेल में घूमना हो पड़ता है। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंचभूत, पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रिय वाले एक स्थूल देह में सजाकर, क्या सब शब्द है, सजाकर भौतिक सकाम कर्म की भंवर में फंसा देती है। फंसा देती है मतलब फंस गया, निकल नहीं रहा है, फंस गया, ऐसे फंसा देती है। कैसे फंसाती है माया, बाप रे क्या माया है, गजब है। ओह बहुत ही, इसीलिए तो भगवान कह रहे मम माया दुरत्यया, दुरत्यया बहुत ही बहुत कठिन है बाबा। तो माया उस कैदी की पोशाक की भांति उसे ड्रेस क्या पहनाती है, पंचभूत अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु, वो सब पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रिय, हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, ये सभी इंद्रियां मिल करके, सब 18 तत्वों को मिला करके यहाँ, बल्कि यहाँ पर 21, सब कुल मिलाकर 21 को मिला करके क्षमा कीजिए, एक सुंदर सा ड्रेस तैयार करती है और सजाती है। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारी मजाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतना अच्छा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं सजाती है, सजाकर भौतिक सकाम कर्म की भंवर में, सकाम कर्म की भंवर में फंसा देती है। ले बेटा फंस जा, चल आजा, अब तू कर, तो तेरा जो तुझसे बाहर निकलने की कोशिश हो सके। उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव, बहिर्मुख कृष्ण बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का अनुभव करता है। तो ये जीव कृष्ण बहिर्मुख होने के कारण इसी सुख दुख स्वर्ग नरक आदि में गोल गोल घूमता रहता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म देह भी रहता है। तो अब शरीर का परिचय दे रहे हैं श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये टेक्निकल डिटेल है, ये सूक्ष्म ज्ञान है, और ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम उसका क्या महत्व है, स्थूल शरीर क्या है, वो समझा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारी जो बनावट है उसमें 3 मुख्य विभाग हैं। एक मैं अर्थात जीवात्मा, मेरे ऊपर का आवरण कपड़ा वस्त्र जो है वो है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, और उसके ऊपर और एक शरीर है वो जो ये चमड़ी का मांस हड्डियों का बना हुआ है, और वो है स्थूल शरीर
भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर वास्तव में सूक्ष्म भी भौतिक है, आगे समझाएंगे। तो सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर अन्य देह में जाता है। तो इसको भगवान ने स्वयं भी भगवद गीता में इसे समझाया है और अनेक श्लोकों में इस बात की पुष्टि हुई है। बहुत ही स्पष्ट वर्णन है शास्त्रों में कि जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। सूक्ष्म शरीर ही उसे पकड़ करके जीवात्मा को दूसरे शरीर में प्रविष्ट करवाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब नया शरीर मिलता है तो नया सूक्ष्म शरीर होगा, नहीं। ये धारणा अगर किसी की हो तो गलत है। जो पुरानी सूक्ष्म शरीर पुराना है वही उसे ले जाता है नई भौतिक देह में, जहाँ पर वो अपने कर्मों के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वो वहाँ पर उस शरीर को धारण करके आगे का कार्य करता है। और इसीलिए अगर आप YouTube में सर्च करेंगे पुनर्जन्म या रीबर्थ, YouTube में सर्च करिए, हजारों, कई 100 तो है ही, कम से कम 1000 होंगे, परंतु हजारों में ऐसे लोगों के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, फोटोग्राफ रखे हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ और जिनको स्मरण भी हुआ कि मैं पिछले जन्म में ये था आदि। तो कई उदाहरणों में ये पाया गया कि पिछले जन्म में उनका जो चेहरा था 90 से 95% या 98%, 98% तक उनका फेस सेम टू सेम रहा अगले जन्म में भी। ऐसे अनंत उदाहरण YouTube में भरपूर वीडियो हैं, गूगल इमेजेस में आपको फ़ोटो मिल जाएंगे, परंतु YouTube में मुख्य रूप से आपको बहुत सारे उसके वीडियो मिलेंगे। पुनर्जन्म या रीबर्थ, इसमें पिछले जन्म में कुछ था, अगले जन्म में जो हुआ, तो आश्चर्य है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। और ये भी संभव है कि वो स्त्री का पुरुष हो गया या पुरुष का स्त्री हो गया उसके भाव के अनुसार, फिर भी फेस बिल्कुल सेम रहा। ऐसे कई उदाहरण YouTube में भरे। तो ये उसका प्रमाण है कि उसका जो भाव और उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसे लेकर के वो दूसरे शरीर को धारण कर रहा है, तो भाव और स्वभाव और सब तो वही रह गया उसका। और यहाँ तक कि उसका क्या कहते हैं, अपीयरेंस अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, उसका दिखावा, वो भी, उसका रूप भी वैसा ही रहा। तो इस पर हम अधिक चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म देह भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर अन्य क्षमा कीजिए देह में जाता है। मुक्ति न होने तक, अर्थात इस ब्रह्मांड से मुक्त न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं पाता। अर्थात ये सूक्ष्म शरीर दुर्वासना और अविद्या रूपी सूक्ष्म शरीर है, और क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, और ये तब तक नहीं छूटेगा जीवात्मा का ये सूक्ष्म शरीर जब तक वो इस भौतिक संसार को छोड़ता नहीं। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वह विरजा में स्नान करता है और हरिधाम तक जाता है। तो सूक्ष्म शरीर भौतिक है, वो यहीं पर इसी संसार में रह जाता है। परंतु जैसे एक बार मैं चर्चा कर रहा था कि कई बार बहुत ही उन्नत, अत्यंत दिव्य जो भक्त होते हैं इस संसार में, वो अपनी आत्मा तो शुद्ध हो ही जाती है,
सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध करते हैं और यहाँ तक कि भौतिक शरीर को भी शुद्ध कर देते हैं। तो तुकाराम जी जैसे महाभागवत बड़े शुद्ध संत जो हैं, वो सदेह वैकुंठ में विरजा के उस पार चले जा सकते हैं। तो वो तो बड़े बहुत ही कम ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा हो नहीं सकता, परंतु कोई विरला ऐसा भी जीव हो सकता है, होगा, जो अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ ही चला जाए, इतना शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद जी ने भी कहीं कहीं कहा है कि जब भक्ति का संपूर्ण शुद्ध अनुशीलन करते हैं जीव इसी संसार में, तो वो उसका सूक्ष्म शरीर भी संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और संपूर्ण आध्यात्मिक दिव्य देह डेवलप हो जाता है उसी एक जीवन में ही, अगर वो संपूर्ण शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करता है। तो ये प्रभुपाद जी ने भी कुछ कुछ जगहों पर बताया है। परंतु जैसे कि सामान्य सभी के साथ होता है, तो ये मलिन अशुद्ध सूक्ष्म शरीर जो है वो इस भौतिक संसार में छूट जाता है, और जब जीव मुक्त होता है और छूटने के पश्चात वह विरजा में, उस कारण समुद्र में, विरजा नदी में स्नान करके फिर हरिधाम में पहुंच जाता है। गोविंद के इच्छा के अनुरूप दुर्गा के ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। तो ये सब गोविंद की इच्छा से ऐसे कार्य करती है दुर्गा। भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के विलज्जमानया दुर्धीय क्षमा की दुर्धीय है, दुर्धीय विलज्जमानया दुर्धीय आदि जो भी है श्लोक में दुर्गा तथा बद्ध जीवों का संबंध वर्णित है। तो भागवत में ये श्लोक ढूंढ करके इसका स्टडी कर सकते हैं। इसमें दुर्गा तथा बद्ध जीवों के बीच का जो संबंध है वो इस श्लोक में भागवत में वर्णित है। इस भौतिक जगत के लोगों द्वारा पूजित दुर्गा ही ऊपर वर्णित दुर्गा है, अर्थात जो दुर्गा की हम अभी तक बात कर रहे हैं, ये वही दुर्गा है जो अभी आप दुर्गा पूजा में जिसकी पूजा कर चुके हैं, आप नहीं, अर्थात अन्य बंगाली भक्त। किंतु भगवान के आध्यात्मिक धाम की बाहरी आवरण वाले मंत्र में उल्लेखित आध्यात्मिक दुर्गा कृष्ण की नित्य दासी होने के नाते अप्राकृत सत्य हैं, जिनकी छाया इस जगत की दुर्गा इस जड़ जगत में उनकी दासी के रूप में कार्य करती हैं। देखें श्लोक 3 का तात्पर्य। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, उसमें ये बताया था और यहाँ पर फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो दुर्गा है यहाँ हमारे भौतिक संसार की, वो भी ओरिजिनल दुर्गा की फिर छाया है और उनकी दासी है। तो वो यहाँ समझा रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। किंतु भगवान के आध्यात्मिक धाम की बाहरी आवरण वाले मंत्र में उल्लेखित आध्यात्मिक दुर्गा, तो भगवान के धाम के बाहरी आवरण में एक शक्ति जो आध्यात्मिक दुर्गा का वर्णन है मंत्र रूप में, कि वो कृष्ण की नित्य दासी है, वो तो स्वाभाविक है। दासी होने के नाते अप्राकृत सत्य है परंतु अप्राकृत, क्योंकि वो बहिरंगा है। तो बहिरंगा है तो शुद्ध मतलब अप्राकृत है, और जिनकी छाया, उनकी छाया इस जगत की दुर्गा इस जड़ जगत में उनकी दासी के रूप में कार्य करती है। तो ये बात स्पष्ट समझना होगा। परंतु जो भी हो, मूल रूप से बहिरंगा शक्ति या माया, महामाया कहो, दुर्गा, प्रकृति, ये सब एक ही है और भगवान के निर्देशन में ये कार्य करती है। क्या टाइम हो रहा है? हाँ 6:05। ओह, मुझे तो लगा था आज शिव जी वाला हम ले पाएंगे, परंतु समय अधिक हो गया है बहुत। हाँ, शिव जी का काफ़ी लंबा है तो वो कल ही लेना पड़ेगा। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर शंभू
के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और अच्छा ही है, आज शक्ति का या दुर्गा का वर्णन, कल शिव जी का वर्णन और परसों फिर नारायण का वर्णन होगा। तो मैंने जैसे बताया, धीरे से नीचे से ऊपर के क्रम में धीरे धीरे अब ब्रह्मा जी बढ़ेंगे। और पहले उन्होंने देवी धाम का वर्णन किया, फिर देवी का वर्णन किया, फिर शंभू और उनके धाम की अर्थात उन शंभू का वर्णन और उनके स्वभाव का वर्णन करेंगे। और इस प्रकार धीरे धीरे क्रम अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, जब तक हम इससे समापन नहीं करें। कृपया सब वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। सब वीडियो अपना ऑन करिए। हाँ, जिनके प्रश्न हो या उत्कंठा हो, कुछ कहना चाहते हो, वे अपना हाथ ऊपर दिखा सकते हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद પ્રભુજી આપણે આ બધાના ઘરે અલગ અલગ જે કુળદેવીની પૂજા કરતા હોય છે, हाँ, तो हिंदी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतने सारे लोग सब हिंदी भाषी हैं। हाँ हाँ हाँ, सब लोगों के घर में जो अलग अलग सबकी कुल देवी होती है ना जी, वो कुल देवी दुर्गा देवी का ही अलग अलग रूप है। मतलब कुल देवी तो केवल एक शब्द मात्र है। कुल देवी तो एक शब्द है। कुल देवी तो हमारे कुल की देवी। देवियां कितनी हैं, जिसके कितने विस्तार, जैसे भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं, उनकी शक्तियों का अनंत विस्तार है भगवान के, वैसे माया शक्ति जो दुर्गा है, ओरिजिनल 10 भुजा दुर्गा, जिसका यहाँ वर्णन किया, जो महिषासुर मर्दिनी जैसे दिखाया, सिंह वाहिनी, वो 10 भुज ओरिजिनल माया दुर्गा जो है, वो अपने आप को विभिन्न शक्तियों में विभाजित करती है। और उनको ये कृष्ण ने 5,500 वर्ष पूर्व ये वरदान दिया। कृष्ण अवतरण लीला में केवल तब से ही वास्तव में वो दुर्गा की पूजा आरंभ हुई। तब तक वास्तव में दुर्गा की इस प्रकार पूजा या उनके अवतारों की पूजा, विस्तारों की पूजा कभी नहीं होती थी। अर्थात इस तरह विधिवत, जिस तरह स्थापना करके जो, तो वो तो उनको कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है कि वो इतने प्रसन्न हुए भगवान कि उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा घर घर में होगी, सब कलयुग के मानव तुम्हारी पूजा। तो ये सब वही है जो दुर्गा की अर्थात जेलर की चापलूसी, परंतु जेलर की चापलूसी से कुछ नहीं मिलेगा, ये समझते नहीं। अब जब वो चापलूसी कर ही रहे हैं तो जेलर ने अपने आप को डिवाइड कर दिया कि मेरी चापलूसी करने, 1 मिनट में ऐसा कोई अलग रूप बनाती हूँ, ये रूप, वो रूप, वो रूप, वो रूप, और रूपों का तो समंदर है पूरा। नवरात्र में 9 अलग अलग दुर्गा, 9 दुर्गा और इसके पश्चात और भी सारी, जैसे खोड़ियार और एकदम से याद है नहीं, चामुंडा तो फिर भी वो है, जो थोड़े से डाउन स्टेप में जो अवतरण हो, बहुचर और ऐसी ऐसी अनेक, वो कौन सी है नहीं, जो पिलो जो पूजा हाँ नहीं, जिसके गर्भ में शिशु हो तो करते हैं वो रांदल, षष्ठी और दशामा तो पता नहीं, कोई कह रहे थे हमारे उन्नत भक्त, ये उन्होंने रिसर्च किया, उनको तो किसी भी शास्त्र में दशामा के बारे में कोई वर्णन ही नहीं मिला, ऐसा कोई उन्नत भक्त बता रहे थे। तो जो भी हो, लेकिन उन्होंने उस 10 भुजा दुर्गा ने अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तरित किया, ताकि सब कंफर्टेबली, आराम से अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार उनकी सेवा कर सके। और मूल तो वो दुर्गा ही है, मूल तो वो जेलर ही है, तो वो शक्ति है। बस वो अपने आप को विस्तरित करके किसी की कुल देवी बनती है, किसी की आराध्य देवी बनती है, कभी ये कभी वो, यही एक ही बात है। तो कुल देवी भी है तो दुर्गा ही, ठीक है ना, उत्तर स्पष्ट है ना।
वही दुर्गा ही कुल देवी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न आदि है? अन्य किसी का कोई प्रश्न? क्या बात है, आज तो प्राणेश्वर प्रभु आए हैं। हमेशा फेसबुक पर आते हैं, आज तो जूम पर आ गए। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो रेगुलर अटेंड करते हैं आप फेसबुक में, अच्छा लगता है। और आज जूम पर भी आए तो अच्छा लग रहा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लें। मेरा ऐसा विचार है कि इसे आप, इसमें दुर्गा के बारे में बहुत स्पष्ट वर्णन है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो इसे 2 बार 3 बार सुन के नोट्स बना करके इसे बिल्कुल स्मरण कर लेना चाहिए। और इस श्लोक को भी बता करके किसी के भी साथ जब चर्चा हो तो बता सकते हैं कि दुर्गा की क्या स्थिति है और हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, और किसकी भक्ति करने से दुर्गा अधिक प्रसन्न होगी। ये अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा की सेवा बिल्कुल आवश्यक नहीं। दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की सेवा परम आवश्यक है। यही सार है आज के क्लास का, बस। ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रणति निवेदन के साथ विराम लेते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय। श्री ब्रह्मदेव की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और धन्यवाद।